शार्क्स, लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो क्या किया? रितेश, अगर आपने कॉलेज से ड्रॉप ना लिया होता तो क्या आप इंडिया के सेल्फ मेड बिलियनर में से कह पाते? अमन, आपने भी आपकी कंफर्ट वाली एमएनसी की नौकरी छोड़ी और एंटरप्रेन्योरशिप का रिस्क लिया, तभी तो आपकी बोट तैर रही है। शार्क्स, हमने भी वही किया। 2018 में हमारा 15 साल से सेटल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस छोड़ा और शुरू किया एक्वापे। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है तुषार मुंदड़ा और मेरा नाम है रवि मुंदड़ा। हम हैं फाउंडर्स नेचरविट्स बेवरेज के। शार्क्स, 2018 में जो कंपनी एक मिनरल वाटर ब्रांड के साथ शुरू हुई थी, वो आज यहाँ आते आते रेडी टू ड्रिंक कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ अवेलेबल है। 40,000 स्क्वायर फीट की इन हाउस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के बलबूते पर आज हम 9,700 रिटेल आउटलेट के माध्यम से और 90 प्लस चैनल पार्टनर्स के माध्यम से 50,000 लोगों को रोज एनर्जाइज करते हैं। हमारा विजन है कि विदेशी प्रोडक्ट्स के बजाय हमारे देसी प्रोडक्ट्स को ही देश विदेश में पहुंचाया जाए, और इसलिए हमारी आस्क है 70 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो क्या किया? और क्या आज सुबह उठ के आपने एक्वा पिया? रवि, तुषार, स्वागत है आपका शार्क टैंक इंडिया में। 2018 में क्या डिस्कशंस करी आपने जिससे आपने डिसाइड किया कि ये आप काम चालू करें, और बिजनेस का ये प्लान कैसे बना? शार्क्स, हम 2003 से एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर सांगली सिटी, यहाँ से हमने हमारे बिजनेस की जर्नी शुरू की। तब हमारे पास येलो डायमंड चिप्स, प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, ऐसे एफएमसीजी ब्रांड्स थे और उनका लोकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने 2003 में शुरू किया। फैमिली का बिजनेस है। When I was 12 and he was 14, my father passed away. Sorry to hear. तो जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो जल्दी जॉब ढूंढ ली तो छोटा मोटा पैसा इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूशंस में आ गए। 2008-9 में मनपसंद बेवरेजेस, जो स्टॉक मार्केट में रिसेंटली 2016 में लिस्ट हुई है, करेक्ट, उसने हमको कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बनाया। इसे CNF कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। CNF एजेंट्स यानी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्लियरिंग और लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स को डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, वेयरहाउसिंग सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देते हैं ताकि सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक आराम से पहुंच सके। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा एक नेटवर्क वगैरह बना लिया था, और वहाँ से ये जर्नी चलते चलते फिर हमारे पास काफ़ी MNC कंपनी जैसे सिग्निफाई, जो फिलिप्स लाइटिंग थी पहले, एवरेडी बैटरीज में ऑपरेट करती है, जुपी नूडल्स जो गुजरात से है, इन सभी कंपनीज का काम करते करते हमने पाया कि नहीं, कंपनियां बड़ी हो रही है, लिस्टेड हो रही है, तो ठाना कि नहीं, इतना डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इतना मार्केट में किया, एक रिस्क लेके देखते लाइफ में। ऐसे भी 15 साल पहले कुछ नहीं था, क्यों ना जीरो से फिर से शुरुआत करें। वो टाइम पे क्या कमाई हो रही थी आपकी? एजेंसी लाइन में हम महीने का 2 लाख रुपया बना लेते थे सर, दोनों भाई। और टर्नओवर कितना था? तब बुक्स में था 6-7 करोड़ रुपए के आसपास। तो रवि जी ने 2017 में मेरे पास एक प्रपोजल लेके आए, सर एक 50-60 लाख रुपए का छोटा मशीन लगा के वाटर मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं। तो आपने जब सोचा कि मुझे पानी की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिया? 2-3 बड़ी कंपनियां थी, जैसे बिस्लरी का आउटसोर्सिंग, यानी जहां माल बनता है पुणे में, उनके पास गया। मशीन्स बनाने वाले लोगों के पास गया, बहुत सारे लोगों के प्लांट देखे। फिर मैं ये सब रोम करके आने के बाद में मैंने इनको बताया कि अगर अपन छोटा प्लांट लगाएंगे ना, तो अपने को बड़ी मछली खा जाएगी। अपने को लगाना है तो हायर कैपेसिटी का प्लांट लगाना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट भी बहुत हेवी हो जाएगी। 3 CR के करीब वो प्रोजेक्ट चले जाएगा। 3 करोड़ लगाए? लगा जी, हाँ। खुद का लैंड था ही पहले से। और पैसे कहाँ से आए? 3 करोड़? हाँ, सेविंग्स के लोन लिया आपने? लोन लिया था मैं। कितना लोन लिया? पूरा 3 करोड़? 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़ के आसपास। तो ये 1.5 करोड़ लैंड के अगेंस्ट लिया आपने? ये हमने हमारे हाउस के अगेंस्ट, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया। आपका प्राइमरी जो हाउस है, हाँ, जहाँ पर फैमिली और आप रहते थे जी, वो घर को गिरवी रख जी, दैट्स अ बिग डिसीजन गाइस। आई मीन, सक्सेस हो गए, बात अच्छी है, बट अगर नहीं होता सॉलिड रिस्क लिया। अमेजिंग, गुड। अभी हाल ही में राजस्थान गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने ये पानी खरीदा बिस्लरी का। फिर बाद में देखा ध्यान से, तो एक आय की जगह ए लगा। अच्छा। फिर समझ में आया कि एक ही नहीं, ऐसे तो 12 प्रोडक्ट है। ये तो बहुत कमोडिटाइज्ड, मतलब एक तरीके से ब्रांड अब्यूज टाइप का बिजनेस बन गया है। तो आप कैसे इसमें जगह बना पा रहे हैं? दिखने में आपको भला ही पानी एक कमोडिटी इंडस्ट्री लग रहा हो, लेकिन आई टेल यू दिस इज नॉट अ कमोडिटी इंडस्ट्री, दिस इज एक्चुअली अ सर्विस इंडस्ट्री। ये दूध वाली की तरह है। मान के चलो आपको बहुत तेज प्यास लगी है,
तो आप ब्रांड किले ही चाहिए, मेरे को बिस्लरी चाहिए, इसके पीछे नहीं लगोगे। कोई भी पानी। जो रिटेलर के पास अवेलेबल है सही बात है। वो पानी आपको पीना पड़ेगा। बिस्लरी पिया आपने? मतलब इस हाँ, चीज में पीना सर तो पड़ा। कस्टमर इज नॉट द किंग, रिटेलर इज द किंग। नहीं, पर रवि और तुषार, मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल कोला मार्केट, उसमें डुओपोली है, पेप्सी है, कोक है। रिचर्ड ब्रांसन यूके के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने वर्जिन कोला लॉन्च किया, खत्म। थम्स अप भी जो चौहान्स ने किया, दे हैड टू सेल। बहुत सारे एंट्रेंस आए, जी कोला, लिम्का, मिरिंडा, ये मार्केट्स में, और कोई टिक नहीं पाया। बिल्कुल सही। और आपका तो मैं कब से ये देख रही हूँ यहाँ फोटोज, पूरा का पूरा आपने कॉपी किया है। लिम्का लुक्स एग्जैक्ट लाइक लिम्का। वो लिम्का ही है। ये लिम्का नहीं है? नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ। thing. ऑक्सीरिच कंपनी के बदले ऑक्सीवीटा जो पहले था। इतना आपने क्यों कॉपी किया? आप अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र बेल्ट में आओगे, जैसे सांगली हो गया, कोल्हापुर हो गया, कोंकण हो गया, ये ग्रीन कलर का बेल्ट है, मतलब ये बिस्लरी का बेल्ट है। कस्टमर अगर टू व्हीलर से जा रहा है, उसको प्यास लगेगी और उसको अगर नीले कलर का या पीले कलर का पानी दिखेगा ना, वो बाइक नहीं रुकाएगा। जब तक उसको हरा कलर नहीं दिखेगा, वो अपनी गाड़ी साइड में लेके पानी नहीं पिएगा। तो वो मार्केट जो है वो पूरी ग्रीन कलर की है। नाउ कम टू योर पॉइंट ऑफ ऑक्सवीटा। तो हमने पूना से सोलापुर इस बेल्ट को कैटर करना चालू किया हरे से, तो फीडबैक आया कि प्रोडक्ट टेक ऑफ ही नहीं हो रहा है। तो जब हम हाईवे काउंटर्स पे 1 to 1 मिलने गए कि भाई तकलीफ क्या आ रही है, तो बोला सर इधर कस्टमर इंक्लिनेशन जो है ना वो ब्लू व्हाइट का है। तो हमेशा हमने मार्केट ट्रेंड को समझा। पानी तो ठीक है, ये कोला में जहाँ कोई भी नहीं कर पाया, आप कैसे उतर पड़े इसमें एज अ डिवर्सिफिकेशन? हमारे पूरे धंधे में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जीरा को साइड में हटाते हैं, तो बाकी जो भी कैटेगरीज आप 2022 के बास्केट में देख रही है, उससे कंट्रीब्यूशन 2% ही हमारे पूरे धंधे में। हमारा आज की तारीख में तकरीबन 75% बिजनेस जो है वो पानी से चलता है। बाकी का 12 से 13% बिजनेस हमारा जीरा सोडा से चलता है। 7% कंट्रीब्यूशन इज आवर मैंगो ड्रिंक। और बचे हुए कैटेगरी में अभी हमने रिसेंटली एक प्रीमियम वाटर लॉन्च किया है, ऑक्टेव, जो 30 MRP में है, और जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की बाकी कैटेगरी। दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर फॉर टियर 2, टियर 3। ये 200 ml ड्रिंक है जो 10 रुपए MRP में आती है, जो बड़ी कंपनियां नहीं दे रही। ये सिर्फ बास्केट सेलिंग के लिए। हम लोग टियर 2, टियर 3 से आते हैं। तो आपका वो फोकस है ही नहीं। जी जी। तो तुषार भाई, रवि, आप प्रोडक्ट्स लेकर के आइए जरा। जी यस। Look at this, लिम्का, exact लिम्का। जीरा सोडा। हाँ, ये जीरा मसाला सोडा है। ये जीरा अभी कोई न्यूज आई थी ना, इट हैज बिकम अ वेरी बिग बिजनेस। क्या? अरे ये भाई, ये तो एग्जैक्ट है। मैम, हमने आपको पहले ही बताया, प्रोडक्ट की क्वालिटी वही है। सिर्फ कंपनियां क्या है, बड़ी कंपनियां जो होती है MNC, उनका मार्केटिंग बजट्स होता है, एडवर्टाइजिंग बजट्स होता है। पर जीरा आपका सेम नहीं है। जीरा में कोई पैन इंडिया प्लेयर है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं अभी यार? तो एक कंपनी लॉन्च हुई ना, लॉन्च नहीं, काफी बड़ी हो गई थी। लाहौरी दो। इट हैज बिकम सो बिग। अभी 500 करोड़ की होगी। 500 करोड़ रेवेन्यू। लाहौरी स्टील बेस्ड इन राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, उनका जो गढ़ है वहीं अभी लाहौरी कर रहा है, अभी गुजरात तक पहुंचा है। अच्छा। लेकिन हम जब जीरा का 2020 कोविड में जब R&D कर रहे थे, तो हमको पता चला कि इसमें 2 प्लेयर्स मेजर हैं। एक है आपका साउथ में बिंदु जीरा नाम से एक कंपनी है, जो साउथ में बहुत बड़ी है। आज लाहौरी का नाम पेपर में आ रहा है इसलिए, कभी बिंदु ने पैसा नहीं उठाया, लेकिन बिंदु उससे भी बड़ी है सर। बिंदु जीरा कितना होगा सेल? साल का तकरीबन 1000-1500 करोड़ रुपए का। क्या बात है। तो आपने 2 क्यों बनाए? कर्नाटक बॉर्डर मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है सर, जो बिंदु का गढ़ है। तो अगर उस मार्केट में जाना है तो वहाँ की मेंटालिटी वही है, ग्रीन कलर की। तो पहले हमने ग्रीन कलर के साथ लॉन्च किया, फिर गुजरात से कंपटीशन आना चालू हो गया और पूरा मार्केट व्हाइट कलर हो गया। कोंकण में पूरा व्हाइट कलर। जीरा वही है सर, ओनली पैकेजिंग इज डिफरेंट। सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन आवर रेसिपी, वी आर क्रैकिंग द मार्केट ऑन देयर ट्रेंड्स। हाँ, पर आप एक कॉपी ब्रांड है सर। कॉपी नहीं बोलेंगे सर, हम तो कस्टमर्स का जैसा ट्रेंड है वो हिसाब से पैकेजिंग करके दे रहे हैं सर। पर कस्टमर का ट्रेंड तो जो मेन बड़ा ब्रांड है वही बना रहा है ना सर। हमारे पास बजट और पैसा थोड़ी है सर कैटेगरी क्रिएट करके। बताइए, चलो चुप कर दीजिए सबको, सेल्स बताइए। हम लोग फाइनेंशियल ईयर 24 में 9 करोड़ रुपए पे क्लोज किए। प्रॉफिटेबल डे 1 से। इस साल का सेल्स क्या लग रहा है? इस साल अभी तक हम 4.5 करोड़ कर चुके हैं और हम 12 करोड़ पे क्लोज कर रहे हैं। और पिछले साल क्या मार्जिन था EBITDA लेवल पे? EBITDA लेवल पे हम लोग थे 16%। और इस साल का क्या लग रहा है दोस्त? 18% EBITDA करेंगे हम। बहुत बढ़िया। और उससे पहले साल क्या था? उसके पहले साल था 7.80। और कैश कितना आपका, DSO कितना रहता है? क्योंकि आपका तो सारा जनरल ट्रेड पे चल रहा होगा जी। तो कितना दिन बाद पैसा आता है? जब हमारा
टाइम अच्छा चल रहा है तो पैसा बिल्कुल 24 आवर्स में आ रहा है। समर सीजन में और जब 6 महीना बारिश और ठंडी है मार्केट में, तब 7-15 दिन का क्रेडिट चलता रहता है। 7-15 दिन जी, तो सारा पैसा 15-20 दिन के अंदर आ जाता है। तो पानी में कितना मार्जिन है वर्सेस अदर ड्रिंक्स में? अगर एसकेयू टर्म पे मैं बात करूँ ना, छोटा सा, कि अगर एक 20 रुपए का पानी का बोतल हम बेच रहे हैं ना, तो हम ऑपरेटिंग लेवल पे 1 रुपया 25 पैसा बना रहे हैं। तो आप कितने का बेचते हैं आगे? हम लोग 6 रुपया 50 पैसे में एक डीलर को बिल करते हैं, इंक्लूसिव जीएसटी। आपने जो लोन लिया था उतार दिया? जितने भी प्रॉपर्टीज पे लोन लिया था वो उतार दिया। अभी केवल फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे 2 करोड़ रुपए का सीसी है, और जो रिसेंट हमने मैंगो के लिए लाइन डेवलप किया था उसका 90 लाख रुपए का टर्म लोन पेंडिंग है। रवि और तुषार, मैं आपको और ये मैंगो में एक सेकंड नहीं, आपका 75% बिजनेस में मार्जिन जितना मुझे समझ में आ रहा है is hardly 1 rupee, 1.2 rupees, Yes. but which is 20% still, जी, right? तो बाकी मैंगो और जीरा में ज्यादा मार्जिन होगा। जी, मैंगो जीरा में सर अगर 10 रुपए का एसक्यू में एवरेज एसक्यू पकड़ते हैं तो उसमें हम 1.5 रुपया बना लेते हैं सर। तो मोटा मोटी आप 20% मार्जिन अपने पास रखते हैं, Yes. साल का 9 करोड़ का बिजनेस करते हैं, पर 17-18% बिट्टा कैसे कमा रहे? खर्चा कुछ है ही नहीं। खर्चा कहाँ है? कुछ नहीं सर है ना सर खर्चा। वो नेट बिट्टा के हिसाब से ही प्रॉफिट बता रहे हैं। जो 1 रुपए 20 पैसे में आपने सारे खर्चे डाल दिए, हर साल। फैक्ट्री चलाने के जी, सब कुछ डाल सब, दिया है। जी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट टीम है बस। जी, जी। अच्छा, पहले नमिता जी का एक ऑफर बन गया है। एक मिनट पीयूष, कैन आई टॉक? अभी फिनिश कर रहे हैं ना, मार्जिन डिस्कशन खत्म कर रहे थे, आप ऑफर पे आ जाते हैं। पीयूष, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। भाई पीयूष, मैं खत्म कर लूं हाँ, वो आप एक कर सेम लो। कॉन्वर्सेशन। 18 से 20% आप बना रहे हो जी, एज प्रॉफिट। जी एबिटा लेवल पे क्या है प्रॉफिट? सर एबिटा जो हम कैलकुलेट करते हैं, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, एबिटा इज माय नेट प्रॉफिट प्लस माय बैंक इंटरेस्ट प्लस माय डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। तो सर एबिटा लेवल पे भी हम 16-18% ही है सर। क्यों, आपको खर्चे नहीं है बीच में? बाकी सर हमारे जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आती है। अभी ये बताइए, क्योंकि आपके पास काफी लोन है, जी, एबिटा मे नॉट बी द राइट मेजर, एंड क्योंकि आपके पास मशीनरी है, जी, डेप्रिसिएशन भी बहुत वैलिड है यहाँ। जी, तो एबिटा के बाद उन दोनों को निकाल के आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है पिछले साल हमारा 5%। पीबीटी इज 5%। PBT is 5%. Which is the right measure आपके बिजनेस के जी, लिए, जी, क्योंकि आपके पास लोन है जी, और क्योंकि हैवी मशीनरी मशीनरी है। है। एबिटा से ज्यादा आपका पीबीटी मेजर है। करेक्ट। तो 5% अपने पास बचता है। जी। तो 5% मतलब अगर आप 10 करोड़ की सेल करते हो, साल का 50 लाख रुपया जी, अपने पास बचता है। थैंक जी। यू वेरी मच। आपका इस साल 12 करोड़ का सेल्स होने वाला है, आपने बताया। Yes. तो 2 टाइम सेल्स का वैल्यूएशन मैं आपको दूंगी। I will give you 70 lakh for 3% equity, 2% royalty till I recover my 70 lakhs. I want to show कि I am keenly interested. तो अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स आए तो याद रखिएगा पहले ऑफर किसने दिया। आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं अभी? 90 डिस्ट्रीब्यूटर्स है सर विद इन 250 किलोमीटर रेडियस ऑफ आवर कंपनी। और रिटेलर्स उनसे कितने जुड़े हुए हैं? सर 100 रिटेलर्स मिनिमम एक डीलर के पास हम तो मैप 1000 करते के ही है। आसपास। जी। और हर रिटेलर लगभग कितना सेल करते हैं? एवरेज सर हम एक बॉक्स का पकड़ते हैं एक रिटेलर से। क्या होता है आपका बॉक्स का भाव? बॉक्स का भाव 100 रुपया होता है सर। मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप निकाल रहे हो 50 लाख साल का, आपके पास 40,000 स्क्वायर फुट पूरा बिल्टअप है, जी। उसके अगेंस्ट तो आप 4-5 करोड़ रुपए आराम से ले सकते हो विदाउट गिविंग एनी इक्विटी। जी। तो आप 70 लाख क्यों देना चाहते हो? सर पैसा तो बैंक से मिल जाएगा एज यू सेड, Right. लेकिन मेंटरशिप और गाइडेंस नहीं मिलेगी ना सर। जिस बारीकी से आप ट्रेड को समझते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स को समझते हो, आई डोंट थिंक आई अंडरस्टैंड पर्सनली। तो हम क्या मेंटर, इंडिया तक समझ में आता है, लेकिन भारत टियर 3 टियर 4 में हम क्या मदद कर पाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ सर, इस लाइन में कॉक्स जो है ना वो बहुत कम है, एमआरपी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है। जो बोतल आज मेरी रिटेलर को पानी की 8 रुपए में जा रही है, बिस्लरी की वही बोतल एक रिटेल पान शॉप वालों को 13 रुपए में जा रही है, और डिस्ट्रीब्यूटर को वो जा रही है 12 रुपए में, मेरी जा रही है डिस्ट्रीब्यूटर को 6.5 रुपए में। तो सी द गैप। अगर 6.5 रुपए का जो आप बॉटल दे रहे हैं उसको 7.5 रुपए कर देंगे, तो कंपटीशन है जो 6.5 में और भी देने को रेडी है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है सर। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर 5.5 पे आ जाए फिर क्या होगा? क्या है, पानी एक जो ऐसी सर्विस इंडस्ट्री है कि किसी को 100 बॉक्सेस चाहिए, तो हमारे पास तो गाड़ियाँ भी उस साइज की बनी हुई है। बड़े प्लेयर्स के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस शॉप पे आप बेचते हैं जी,
वहाँ पे बिस्लरी और किनले भी बिकता है? हाँ बिकता है ना, बिकता क्योंकि है ना। कस्टमर अगर कितना एक हाथ- परसेंटेज माल आपका बिकता है, कितना उनका बिकता है? सिर्फ काउंटर पे ऊपर बिस्लरी है सर, नीचे पूरा एक्वा पे है। 90% सेल आप ही का है। 90% सेल है सर। तो बिस्लरी आके वो कहेगा मेरा मार्केट शेयर खा रहे हैं, वो भी करेगा। करेगा। हाँ। अभी उसको हर्ट नहीं हुआ होगा, जब हर्ट जी। होगा तो आएगा ना। आएगा सर, ना। हर्ट कैसे नहीं हो रहा है? 50,000 बॉटल्स तो हम भी रोज एनर्जाइज कर ही रहे हैं, हर्ट तो हो ही रहा है। बिस्लरी आज रोज की पैन इंडिया होके 50 लाख बॉटल रोज बेच रहा है बिस्लरी। तो सर हमसे 100 ही गुना बड़ी है। हम तो 250 किलोमीटर में बैठे हैं केवल। तो सोचिए मार्केट कितना बड़ा है सर, ये समुंदर है। आप बोलेंगे ना सर कि आप डिस्टर्ब करोगे तो बिस्लरी रेट घटा देगा। सर ये इतना बड़ा समुंदर है ना, आज तो हम लोटे से निकाल रहे हैं, बकेट से भी निकालना चालू कर देना तो समुद्र में कुछ ज्यादा हिलेगा नहीं सर। अभी आपके पास स्केल नहीं है, राइट? जैसी स्केल आएगा तो आपके दो खर्चे बढ़ेंगे, एक मैनेजमेंट टीम के, एक कंप्लायंस के। उसके लिए आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा सेम प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए। जी। प्राइस बढ़ाने के लिए आपको चाहिए ब्रांड, ठीक है? ब्रांड के लिए चाहिए मार्केटिंग, पर आपके ऑलरेडी हैं 6 ब्रांड। जी। अब 6 ब्रांड में से कौन सा ब्रांड बनाएंगे आप? ब्रांड बनाने के लिए फिर आपको क्या चाहिए? स्केल। जी बिकॉज आप छोटे एरिया में मार्केटिंग कैसे करेंगे? आरओआई नहीं आएगा। तो यू आर नाउ इन अ विशियस साइकिल। आपने बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन किया है, स्ट्रैटेजी बहुत सही है, बट आपको ये समझना पड़ेगा जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, वो आपके लिए एंटी हो रहा है। आपको अगर बड़ा बनाना है तो आपको ब्रांड बनाना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आप इसको कंसोलिडेट करके 1 या 2 ब्रांड में लाके मार्केटिंग नहीं करेंगे जी। तो ये विशियस लूप चलता रहेगा और आप 25-30 करोड़ के ऊपर नहीं पहुंचोगे। अरे रवि और तुषार आप जी 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 क्यों कर रहे हैं? ये ब्रांड बनाने का गेम ही नहीं है, ये मार्केटिंग का गेम ही नहीं है। दिस आई डिसएग्री। 1 सेकेंड, इसमें 2 मोड है। नंबर 1 मोड इज डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप समझते हैं। नंबर 2 मोड जो सबसे बड़ा है, आपने सिर्फ एक छोटे एरिया को कैप्चर किया है। अभी आपका ये जो एक्सपर्टीज है इन डिस्ट्रीब्यूशन जो सक्सेसफुल हुआ है, यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इट पैन इंडिया। right. तो आप जी जी मत बोलिए ना, आप बोलिए ना कि You have to give respect and have to listen whatever he's saying. ओके। तो बेसिकली यू आर सेइंग यू विल नॉट बिल्ड वन बिग ब्रांड। No, we will build sir. Aqua पे हमारा मेन ब्रांड है। ऑक्सविटा हमने एक्चुअली कोविड में एक सर, अब मेडिकल काउंटर की मेंटालिटी आपको बताता हूँ। मेडिकल काउंटर को जो हाथ गाड़े पे पानी मिलता है ना, वो उसको मेडिकल काउंटर में नहीं रखना होता है। एक्चुअली हमने वो ब्रांड कोविड में हेल्थ लाइन के लिए भी डेवलप किया था। अभी तक हमने उस लाइन को एक्सप्लोर ही नहीं किया है। आज हॉस्पिटल्स के कैंटीन्स आप देखिए कितने बड़े बड़े कैंटीन्स हो गए और कितना कंजम्पशन है। हॉस्पिटल एक अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, तो उसके लिए हमने वो ब्रांड डेवलप किया था और वो भी अब यूनिटा के अंडर आ गया है। ऑक्सविटा, इफ यू वॉच इट क्लोजली, यूनिटा विल बी आवर रेलवे, कोल्ड ड्रिंक्स एंड हेल्थ लाइन ब्रांड एंड एक्वापिया विल बी आवर जनरल ट्रेड। यार आप जुगाड़ू है, बिजनेसमैन हो, लेकिन कहीं मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी नहीं है, ये टैक्टिक्स है। और आपका सर्विस का बिजनेस इसलिए है क्योंकि आप वो 250 किलोमीटर में खुद जाके सर्विस कर पा रहे हैं। अगर आप रीजनल ब्रांड रहोगे, रीजनल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे, तो आपकी वैल्यूएशन जो रहेगी वो 0.5 टाइम्स रेवेन्यू भी नहीं रहेगी। और अगर आप नेशनल ब्रांड बनाते हैं तो उसके लिए ये वाला टैक्टिक नहीं चलेगा ही नहीं। तो आपने एक लोकल तरीके से बिजनेस बनाया, बट यू आर एक्सपेक्टिंग अ मोर देन पैन इंडिया स्ट्रैटेजी वैल्यूएशन, ब्रांड वैल्यूएशन। कितना हो गया रेवेन्यू टाइम्स 10, 735 करोड़, 3.5x ऑफ रेवेन्यू ब्रांड्स को मिलता है। तो आई थिंक दैट्स कंप्लीटली ऑफ। यू हैव एन ऑफर दैट इज क्लोज टू दैट, बट आई एम आउट। गुड लक। रवि और तुषार भाई, मेरे हिसाब से फाउंडर्स को या तो अर्न करना चाहिए, नहीं तो लर्न तो हो ही जाता है। जी। आपने दोनों कर लिया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोग के जैसे मैं भी था 7-8 साल पहले। नहीं, एक होटल चालू किया मैंने, मेरा सपना था 10 का रूम है, उससे आगे मैं भी नहीं सोच पाता। मुझे लगता है आप भी 1000 करोड़ का बिजनेस कर सकते हो। मेरे सामने मैंने बहुत ऐसे बिजनेस बनते हुए देखे कि पहली बार मिले तो बड़े छोटे लग रहे, वो खुद ही नहीं सोच पा रहे, मैं भी नहीं सोच पाता था। कहते हैं ना, आप जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना दूर दिखेगा। मैं एक्चुअली पीयूष से सहमत हूँ कि आपको मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, उससे परहेज करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा है, उससे निवेश करेंगे, अच्छा बड़ा बिजनेस बनाएंगे, पर उसके लिए आपको एक फ्लिप चाहिए। मैं आपको फ्लिप ला के दूंगा। आपने देखा है पेपर बोट कैसे बना, इंडिगो में डिस्ट्रीब्यूट करके। हम लोग देश में 10,000 होटल चलाते हैं। आज हमारे कई ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप्स हैं। आई नो। तो हम आपको बेस्ट प्रेफरेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे। उससे आपके ब्रांड को बड़ा फ्लिप बनेगा, बट आपको को ब्रांडिंग करनी पड़ेगी हमारे साथ। अगर आप वो करेंगे तो मैं आपको 10,000 होटल का डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस दिला सकता हूँ। वाह। ऑफर है मेरा, आप लोग इंसर्जेंट्स हु विल बी 1000 करोड़ कंपनी के लिए
आपका जो 70 लाख का आस्क है वो मैं आपको दूंगा, पर 3% के लिए ही। नो रॉयल्टी। नो रॉयल्टी। तो ये मेरा आपके लिए ऑफर। थैंक यू। बहुत मजा आया आपसे मिलके, दम है आप में। मेरे को बस एक थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि जब बड़े हो जाते हैं ना तो ब्रांड्स जो होते हैं ना, बड़े ब्रांड्स वो आएंगे। मेरे को ये देख के थोड़ा डर लगा कि अच्छा। जब ये आप बड़े हो गए ना तो ये आपके पीछे आएंगे और वो टेरिटरी पे जाना और डरावनी काम। तो उस रीजन से मैं आज आपके साथ नहीं जोड़ पाऊंगा। Brand and scale is mandatory because financially I cannot value this business beyond a certain revenue multiple. अगर हमें इसको 3 times revenue multiple business बनाना है तो एक bet लेना पड़ेगा इसको brand बनाने में। वो आज तो बना नहीं है, तो I can't value close to 3%. तो खाली उस रीजन से बाहर हूं, otherwise I would have been in. नमिता जी का कहना है कि अगर हम ये साथ में करें तो आपको हम बेहतर बेनिफिट लाके दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं और रितेश साथ में आएंगे। 70 लाख फॉर 3% इक्विटी, 2% रॉयल्टी टिल हमें हमारा 70 लाख इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए। हम 70 लाख रुपया 3% के लिए रेडी है, बट रॉयल्टी हम नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई, रॉयल्टी तो हम नहीं छोड़ेंगे। रॉयल्टी पे आपका क्या कंसर्न है? आप सुनिए, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस है। नहीं आप सुनिए जी, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जी। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि यू गिव अस 2x ऑफ व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड। जी। तो वो आपका एक एक्सपेंस हो गया P&L में। कि 9 करोड़ में आप 2% करो तो 18 लाख रुपया। इट्स अ राउंडिंग एरर आपके पूरे बिजनेस में। It's not a rounding It's error. an expense. अरे इनका मत It सुनिए, is- आउट है ना। It is 40% of your profit. पर आप तो ऐसे ये भी ना घर आपको लेके जा रहे गुमराह पैसे। कर रहे हैं। I'm telling you the truth. आप एक्सपेंस आइटम देख रहे हैं कि आप स्केल देख रहे हैं। हम दोनों ने बहुत हाई स्केल, हाई कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेसेस रन किए। आप 1% कर लीजिए 1% रॉयल्टी करेंगे सर। ठीक है, आई एम फाइन विद 1% is done. आपको Yes. कहना Deal पड़ेगा done. डील पर। 1% is done. डील पक्की। मेरे को थैंक यू बोल गया। थैंक नहीं, यू। 1% is done. Even 1% आपके साथ हमारा जल्दी रिकवरी हो जी। जाए। हमें आप पे उतना कॉन्फिडेंस है। तो 1000 करोड़ के बिजनेस बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय महाराष्ट्र। थैंक जय यू। महाराष्ट्र। चलिए, थैंक यू best अमन। of luck. और Thank I you. prove you 3x। बहुत नहीं, आप जल्दी। करेंगे अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। शार्क्स, जब बारिश के दिन घर पे लाइट चली जाती है, हम तो डिपार्टमेंट वाले को गाली पे गाली देते हैं। पर जब लाइट वापस आ जाती है, हम कभी ये नहीं सोचते कि कौन है ये जादूगर जो बारिश के बीच में जाके बिजली रिपेयर कर रहा है। ये दिखता कैसे है, करता क्या है, आज देखेंगे। मिलते हैं एक इंडस्ट्रियल वर्कर से। नमस्कार। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बिजली, ऊंचाई, मैनहोल्स, गर्मी, बारिश से बचने के लिए मिलते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट। पर ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट 50 साल से लगभग ऐसे ही रहे हैं। आजकल तो स्मार्टफोन और वायरलेस हेडफोन हर 2 दिन में नया मॉडल लॉन्च होता है। पर जब बात आती है क्रिटिकल सेफ्टी इक्विपमेंट की, इसके बनाने के लिए कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है या कंपनी नहीं है। शार्क्स, ये हेलमेट में हर दिन पहनना पड़ता है, जिससे पसीना आती है और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। ये हार्नेस मैं पहनकर बार बार गिर चुका हूँ और कई घंटों तक 22 फीट का हाइट के ऊपर लटकता रहा। कई बार बिजली के वायर छूने से मुझे शॉक भी लगी है। ऐसे ही हर साल दुनिया में 25 लाख से भी ज्यादा लोग ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स और रिलेटेड डिजीजेस की वजह से गुजर जाते हैं। 25 लाख। यस, That's a big number. शार्क्स, ये सिर्फ 25 लाख लोग नहीं है, 25 लाख परिवार है जिनकी रोजी रोटी अब खतरे में है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं जस्ट
जॉश एक इनोवेशन कंपनी है जहां इंडस्ट्रीज की सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम्स को एक यूनिक टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया जाता है। हम उसको बनाते हैं स्मार्ट एंड कंफर्टेबल, लाइक दिस एक्टिव कूलिंग हेलमेट। जॉश एक्टिव कूलिंग हेलमेट मुझे गर्मी से राहत देती है। जॉश ने बनाया ये स्मार्ट वोल्ट मुझे बिजली से बचाती है। और जॉश का लाइन सेंस और स्मार्ट कैरेबिनर मेरे हार्नेस को स्मार्ट बनाती है। शख्स जो इंडस्ट्री को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये दुनिया भर में 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और इसमें हम इनोवेटेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि एक्टिव कूलिंग हेलमेट, जो 5 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट्स और कई सारे इंडस्ट्रीज भी इस्तेमाल करते हैं। शख्स जो ये वर्कर जाके काम करता है, इंडस्ट्रियल वर्कर, सारे कटरों को झेल के, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलता, वो हमारे लिए काम करता है। इनकी वर्क कंडीशंस को बेटर, स्मार्टर और कंफर्टेबल बनाना ही हमारा मिशन है। और हम हैं जॉश के को-फाउंडर्स। मैं हूँ कौस्तुभ, मैं हूँ आनंद और मैं हूँ श्रीकांत। और हम आए हैं हैदराबाद से। आज हमारी आस्क है 1% के लिए 50 लाख, क्योंकि सेफ्टी ना सबका हक होता है। Right. Shucks, give me 1 minute. I'll remove my irritating equipment and come back. Okay, श्रीकांत। तब तक मैं आप पे थोड़ा तेलुगु प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ जी। ये करेक्ट है? नाकू हेलमेट अंटे इष्टम। Yes, perfect. Correct? Yes. मुझे हेलमेट पसंद है। మీరు తెలుగు తెలుసు अरे इतना मत करो, धी सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। क्यों सीख रहे हो? क्यों सीख रहे हो? She has a lot of time on her hands, that's why. कौस्तुभ, श्रीकांत, आनंद, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। सबसे पहले ये जर्श का क्या मतलब होता है, थोड़ा ये ना एक्चुअली इट इज नेम्ड आफ्टर जार्विस फ्रॉम आयरन मैन। नाइस, दैट्स अ कूल वन। ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट डजंट जस्ट पॉप अप इन योर हेड, कुछ तो बात हुई है, सम एक्सपीरियंस। तो ये क्या हुआ और आप एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम तीनों क्लासमेट्स थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, विज्ञान ज्योति कॉलेज है, हैदराबाद में बेस्ड है। ओके। तभी हमने शुरू किया जॉश, वेयर वी वर यूटिलाइजिंग आवर इंजीनियरिंग टैलेंट एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेनी क्लाइंट्स। वन फाइन डे मुझे लगा, क्योंकि मैं गाड़ी पे जाता था हर रोज 30 किलोमीटर हैदराबाद की धूप में, कि हेलमेट तो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, उसको कुछ कंफर्ट बना सकते हैं। पर जब वो आइडिया आया था, हम लोग काफ़ी फैक्ट्रीज पे भी जाते थे फॉर आवर सर्विसेज। तो हमेशा हम देखते थे जब भी सुपरवाइजर आता है शॉप फ्लोर पे, हेलमेट सिर पे रहता है, जब सुपरवाइजर चला जाता है हेलमेट फ्लोर पे रहता है। सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम एंड पीपल डिडंट लाइक हेलमेट्स। तो दैट्स व्हेन वी अंडरस्टूड दैट ये इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत ही बैकवर्ड है। तो ये जो बाइक हेलमेट से आइडिया स्टार्ट हुई थी, डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल हेलमेट्स में आई थी। हाल ही में कोई वायरल हुई थी न्यूज कि पुलिस वाले ये यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स अस। यस, थैंक यू सो मच। दिखाइए वीडियो, दिखाइए। एंड वो लोग पहनते हैं अब रेगुलर। ओह हाउ नाइस, देखो। बता रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा था देख। थैंक यू सो मच। लुक्स कूल टू। अच्छा है। वेरी नाइस। इसमें क्या यूनिक है आपको लगता है इस प्रोडक्ट में? इट्स अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। ये हेलमेट काम करता है अ सॉलिड स्टेट कूलिंग मॉड्यूल से। वी आर यूजिंग अ फैन, रोटेटिंग फैन दैट सक्स द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कूल्स इट डाउन एंड सेंड इनटू द एयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो उससे हैवी नहीं हो रहा है हेलमेट? दिखाइए मुझे। नॉर्मल हेलमेट कितना होता है, ये कितना है? नॉर्मल इंडस्ट्रियल हेलमेट 400 से 500 ग्राम रहता है, हमारा 850 ग्राम है। बट दैट्स अ लॉट ऑफ वेट, उससे सर दर्द। इट इज डेफिनेटली हेवियर। अमन, इज इट हैवी? नॉर्मल है, इतना कोई ज्यादा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, एडजस्ट हो जाएगा। इसका फायदा है ना, एक हवा, जैसे नॉर्मली आप गर्मी में होते हो, जैसे पुलिसमैन वगैरह दिखते हैं, गर्मी लगती है उन्हें, राइट? उनको जो ये हवा की फील है ना, आई थिंक बहुत अच्छी फील आ रही है हवा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा है। और अमन वो नॉइज की भी आदत पड़ जाती है। आई थिंक द मेन रीजन जो गर्मी बचाने के लिए बाकी चीजें अगर इफेक्ट कर सकती है ना, तो चलेगा। I think it's a beautiful solution. Thank you so much, Aman. Thank you. आपके पास और 2 हेलमेट है। हाँ, वो भी इन्हें ट्राई कराइए ना। ठीक है, मेरे को दे दो। Aman, that's with the battery pack. It has a battery pack, extended battery pack to run for more hours. ये कितने घंटे चलता है? ये 10 घंटे चलती है कमर पे जोड़े। नहीं, अगर कमर पे नहीं डाले तो 2 घंटे चलती है। बस 2 घंटे? 2 घंटे फिर तो चार्ज ही करते रहेंगे बार बार। नहीं, तभी तो 10 घंटे कनेक्टेड है ना पीयूष। हाँ, बट ये भी बोझा, वो भी बोझा, इतना बोझा।
नॉर्मल फैक्ट्री में तो ये नहीं होता है। करेक्ट। तो उनको तो खाली हेलमेट चाहिए। दोस्त नॉट द टारगेट कस्टमर्स। मैं एक बार कस्टमर पर्सों में आंसर कर दूंगा। आते हैं। पहले हम इसको अटैच करते हैं पीछे से। करिए अटैच। नॉट बैड, हाँ। बट ये सेम चीज है इन अ डिटैचेबल बैटरी। यस यस, इट्स अ वेरिएंट ऑफ ठीक है द दोस्त, सेम। थैंक यू सो मच। गुड। सो ये दूसरा वेरिएंट है वेल्डिंग हेलमेट। इट कम्स विद द वेल्डिंग शील्ड। उसमें भी कूलिंग है। हाँ, उसमें कूलिंग है। तो पहला इसका यूज केस समझते हैं। वी आर नॉट मेकिंग अ हेलमेट दैट्स मोर कंफर्टेबल। वो एक यूज केस है, पर काफी छोटा मार्केट है उसका। पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट रियली इज कि जहाँ पे भी फैक्ट्री या एक वर्कर होता है, जैसे आपने बोला पुलिसमैन, जो बिल्कुल धूप के नीचे काम करता है आउटडोर में, तो जहाँ पे भी हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, दिस प्रोवाइड्स अ पोर्टेबल फॉर्मेट ऑफ अ हीट स्ट्रेस सॉल्यूशन इन फॉर्मेट ऑफ अ हेलमेट। दैट इज रियली द यूज केस। जब बात आती है वेट और साउंड, दे वेयर अ लॉट मोर थिंग्स। एक पूरा आर्ट सूट पहनते हैं जो 4 किलो 5 किलो, उसमें दीज गाइस आर यूज्ड टू द वेट, और वो मशीनरी में साउंड बिल्कुल जीरो पे चला जाता है बिकॉज एम्बिएंट मशीन नॉइस इज वेरी 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 हाई। जो सेफ्टी हेलमेट में होती है नॉर्मली और इसमें होती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेम है। एब्सोल्युटली। ये पूरा प्रोडक्ट with all the fittings is tested, certified as per IS as well as CE, which is European standard. Guys, एक क्वेश्चन है। ये जो हेड पे आप कूलिंग कर देते हो, क्या हेड से सारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है कि अदरवाइज डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा? यहाँ पर कूलिंग है और बाकी जगह गर्मी लग रही है। जब हम जॉगिंग जाते हैं तो या बहुत धूप में जाके आए, अगर एसी या फैन दिख जाए, सबकॉन्शियसली बिना सोचे समझे हम फैन या एसी को सिर की तरफ डायरेक्ट करते हैं। As soon as the head is cool, we start feeling calm and comfortable. इनफैक्ट एक बहुत ही पुराना डायलॉग है हिंदी में that says that अगर एक सुकून आदमी होता है, उसका पैर गर्म होता है, पेट नरम होता है, सिर ठंडा होता है। अरे वाह। लवली। एक से ना वो इलेक्ट्रिसिटी वाली डिवाइस एक बार आप बता देंगे? शख्स, ये है स्मार्ट वोल्ट। इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर। डिटेक्टर है ये? समझो आप बारिश हुई है और ऑल आर इलेक्ट्रिकल पोर्ट्स गिल गए, आपको पता नहीं चलेगा पावर सप्लाई किस में है किस में नहीं है। ये डिवाइस पावर ईएमएफ को डिटेक्ट करके दिस विल बज, ताकि आप अलर्ट रह के आप सामने नहीं जा सकते। हर साल एज पर इंडिया गवर्नमेंट डेटा 3000 to 3500 लाइनमैन मर जाते हैं जब पोल के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर कभी कहीं और दूर रहता है, कोई बाय मिस्टेक ऑन कर देता है और सीधा उसको शॉक लगती है। तो ये डिवाइस के साथ क्या होता है, इवन बिफोर यू अप्रोच द लाइन 10 फीट 15 फीट डिस्टेंस से। लेकिन इससे एक बात तो नहीं समझ में आएगी ना, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, किसी को जाना है वो रिपेयर करने, तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। एंड इफ दे आर वेयरिंग दिस, तो इट विल स्टार्ट बीपिंग। इसके ऊपर एक स्मार्ट पास बटन भी है, so if the person keeps on going to the near to the device, he can just press this button so that the device will not keep on buzzing. अभी इंडिया में और कोई कंपनी ये नहीं कर रहा है? एसी हेलमेट कोई नहीं कर रहा है। स्मार्ट वोल्ट आप बात करो तो हनीवेल का एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट है जो इंडिया में बिकता है, बट मेनी फीचर्स दैट वी हैव इट डजंट हैव, इट्स अ बेसिक वर्जन। एंड अभी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी बिकना भी शुरू हो गया है, जो कस्टमर है वो यूज कर रहा है और रेगुलर ऑर्डर आ रहा है? तो हमारा एक ही प्रोडक्ट पहले लॉन्च हुआ था विच इज एसी हेलमेट। इसको हमने पिछले साल 1.5 करोड़ वर्थ हेलमेट्स बेचे हैं, एंड दिस ईयर वी आर ऑन ट्रैक टू डू अबाउट 6 करोड़ to 7 करोड़ टोटल, जिसमें से 3 से 4 करोड़ एसी हेलमेट का होगा। स्मार्ट वोल्ट जो है वो हमने इसी साल लॉन्च किया, हमने 1 महीने पहले। इसमें अभी ऑलरेडी हमने 50 से 60 हज़ार पीसेस का पाइपलाइन बनाया है, जिसमें कोई कंफर्म्ड ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट ईयर का क्या प्रोजेक्शन है आपका? नेक्स्ट ईयर वी वांट टू डू अबाउट 15 CR। तो अभी ये जो हेलमेट का पिछले साल 1.5 करोड़ का ऑर्डर आया, इस साल 4 करोड़ का आ रहा है, कौन है ये कस्टमर्स? Our biggest adopter and success story has definitely been the police departments. पुलिस के अलावा कोई और कस्टमर्स हैं जो इसको ले रहे हैं? वेदांता ग्रुप भी इसको यूज करती है अपने माइंस में, MRF में यूज होता है और एशियन पेंट्स में भी यूज होता है वेल्डिंग वर्जन। ये कॉर्पोरेट से आपको रीऑर्डर आया है? वेदांता से आया है। क्या स्केल है वेदांता का? जस्ट गिव मी अ सेंस। वेदांता में they started with 2-3 pieces, they have taken 20 units now. So would you say that अभी भी इंडस्ट्रियल यूज में ये अभी पायलट में ही चल रहा है? Yes. ये एक हेलमेट आप कितने का सेल करते हैं? नॉर्मल हेलमेट जो है 200 से 400 के रुपए के बीच में बिकता है। Okay. Our helmets start at around 10,000. Oh wow. And end at around 17,000. Oh wow. शार्क, जब एसी हेलमेट की बात आती है, दिस इज अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस बिकॉज सेलिंग कॉस्ट भी ज्यादा है।
ऑन एवरेज जैसे आप 17,000 का हेलमेट पकड़ते हो, आज मेकिंग कॉस्ट इज अराउंड 4,000। ये स्केल पे अगर आप बनाओगे, आज तो आप 20, 50, 100 बना रहे हो। Correct. अगर आप हजारों बनाने लगे, इसका प्राइस कितना कम हो जाएगा? ये 4,200 से अराउंड 3,500 तक गिरेगा। तो इतना कम नहीं होगा, क्यों? एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है ज्यादा? If we are able to command a higher price, we will keep on doing it. But if the scale demands कि हमें प्राइस पे नीचे आना है, we will do it. अभी भी हम 3,000 में बना के 7-8,000 पे बेच सकते हैं, but then sales and marketing को burn होगा, and that burn compensation करने के लिए we can always raise money, but that's not the part we took initially. We wanted to scale profitably. 100% जितना स्केल आएगा उससे कम होगी कॉस्ट। बट इससे खाली 1,000 रुपया कम उनको होगा। पता नहीं अभी कि स्केल आके ना कहाँ हो सकता है। उसी में आपके जैसे लोगों की गाइडेंस चाहिए। आपने जो स्ट्रैटेजी अभी अपनाई है, विच इज मार्केट स्किमिंग, कि आप हाई प्राइस पे बेचोगे क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, उससे आपका प्रॉफिट बना रहेगा। आई थिंक दैट्स गुड। मार्केट स्कीमिंग एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जहां आप प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई रखते हैं ताकि अर्ली अडॉप्टर्स इसे बाय करें और आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। जैसे ही कंपेटिटर्स ये मार्केट में एंटर करते हैं, धीरे धीरे आप इस प्राइस को कम करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्मार्टफोन, जिसके एडवांस फीचर्स होते हैं। पहले तो आप प्राइस हाई रखते हैं और फिर धीरे धीरे कम करते हैं जैसे और कंपटीशन इस मार्केट में बढ़ता है। अभी क्या प्रॉफिट है 3 करोड़ 4 करोड़ में, या पिछले साल क्या प्रॉफिट हुआ? पिछले साल at 1.5 we have lost 10 lakhs. एंड इस साल we'll be netting around 90 lakhs to 1 लॉस? नहीं we'll profit. हमने जो शुरू में बात किया था 2.5 मिलियन लाइव्स जो लॉस हो रहे हैं, उनको लेकर के हमारा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे सबसे बड़ा सेफ्टी ड्रिवन लॉस ऑफ लाइफ है? Before I answer this, I would like to introduce a third product also because यहाँ पे वहीं पे lives ज़्यादा जाते हैं, and this is a product that we're launching in 3 months. इसको हम line sense और smart carabiner बोलते हैं। Typically ज़्यादातर deaths mining में होता है, and the second biggest contributor is actually falls. जब बंदा height पे काम करता है और गिर जाता है। जो आजकल जो fall equipment होता है, जिसे आनंद ने पहले पहना था, that's a harness. करेक्ट। And when you're working on a very high roof, if you're falling down, you need to hook yourself somewhere. You hook yourself onto a steel line which looks like this. वो steel line को fixed line system बोलते हैं। बरोबर। Now ये fixed line system में काफी सारे problems हैं। If the line is too tight, दिखेगा सही, but when somebody falls, the line snaps and सीधा fall होता है। And the first accident is the last accident. ये इसको हमने ऑटोमेट किया है, या लाइन पे हम ये पुट अ सेंसर कॉल्ड लाइन सेंस। ये कंटिन्यूसली लाइन को मॉनिटर करता है रियल टाइम में। हर दिन सुबह एक स्टेटस अपडेट भेजता है जो क्लाइंट को है, एंड व्हेनेवर इज गोइंग इनटू एन अनसेफ कंडीशन, इमीडिएटली अलर्ट भेजता है, एंड दिस लाइन इज मार्क्ड अनसेफ। सेकंड, इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके दूसरा एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी इज 80% सिमिलर, इज व्हाट वी आर मेकिंग द स्मार्ट कैरिबिनर। जो आप नीचे वो ब्लॉक देख रहे हो, ये ब्लॉक जब हाइट पे काम करते हैं, यू पुल इट इन एंड यू अटैच योरसेल्फ। ये ब्लॉक में भी वही इश्यू है दैट व्हेन पीपल आर वर्किंग मेनी टाइम्स दे फॉल नॉर्मली। कई बार होता है 30 बार 40 बार माइनर फॉल्स होता है, ब्लॉक की इंटीग्रिटी चली गई है, एंड देन आई गो एंड एक्चुअली हैव अ वेरी बैड फॉल, द ब्लॉक फेल्स। समझ गया। तो आपका एक प्रोडक्ट और है। एक चीज बताओ, आप तीनों में इक्विटी कैसे स्प्लिट है, और इक्विटी का क्या कोई रिफंड रेज वगैरह क्या है, उसका जल्दी से बता दो। इक्वली स्प्लिट है हम तीनों के बीच, विद 3 of us टुगेदर होल्ड 56%। एक लॉन्ग टर्म एंजल को हमने लिया था जो हमारा कॉलेज सीनियर है फैमिली एंड फ्रेंड्स टाउन में, he owns 18%। कितना पैसा दिया उसने 18% के लिए? 1.1 CR। What valuation? 4.5। अच्छा, और बताइए। कब दिया था उन्होंने ये पैसा? This was 22 Jan। और 23 Feb में हमने प्री सीड राउंड रेस किया था, लेड बाय मुंबई एंजल्स एंड बिट्स पिलानी। मेरे दोनों को फाउंडर्स बिट्स पिलानी से पढ़े हुए हैं। वेरी नाइस। 8.5 is with pre-seed, and और वो कितना किया था, क्या वैल्यूएशन? that was 1.5 crores at 13.5 post money। अभी आपका सीधा 50 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आए हो आप। अभी हमने रिसेंटली एक राउंड रेस किया था मई में, इट्स अ सीड राउंड, वी हैव रेस्ड 4 CR at 30 crores post money। और ESOP पूल नहीं है? ESOP 4% है। कैपिटल कितना है अभी बैंक में? About 3.5 crores cash is in the bank। आई थिंक आप तीनों यार, आपकी सादगी और सफाई बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू सो मच। यू वेरी सिंसियर लगता है ऐसे। थैंक यू। आई थिंक आपका DNA है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सर्विसेज। मुझे कोई सेल्स, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आज लगी नहीं, बट आई विश यू द बेस्ट। आई एम आउट बिकॉज ऑफ दोस। थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलो, I'll make you an offer. I'll make you 1 crore for 5%. I like your thought process कि आप बहुत ही clear हैं। Thank you। I think कहीं ना कहीं आप distract हो रहे हो। I don't think आप distract होना चाहते हैं। Absolutely, you're right। But it is the nature of the, we all go through that journey.
But I really like you. I really like the humility. I really like the focus. You're solving a problem ground up, but it's a long journey. So that's my offer. Thank you so much. So firstly, I'll tell you in your language only. Naku jarsh helmet ante istam. Thank you so much. मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 50 lakh for 2%. I would also like a 1% royalty on sales because you're profitable till I get my 50 lakhs back. Congratulations, आपका valuation बढ़ गया almost. Then it comes with the royalty. That's a 1%. मुझे लगता है कि मुझे आपको ऑफर तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि विद राइट गाइडेंस आप राइट वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरा ऑफर आपके लिए है 1 करोड़ 3% के लिए। थैंक यू सो मच। अरे आप इतना डाइल्यूट कर चुके हैं और क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं? चलो मैं अपना रिवाइज करती हूँ। 50 lakh for 1.5%, but the 1% royalty stays. आपने बहुत बड़ी गलती करी है अपने ज्यादा इतने स्टेक डाइल्यूट करके। Yeah. मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है? Agree. और रॉयल्टी भी नहीं देनी चाहिए। You agree? That I disagree. सर मेरा ऑफर आपके लिए सिंपल है 50 lakhs for 2%, which is simple valuation of 25 crores. I've changed it to 1%. 50 lakhs for 1%. With 1% royalty. वाह, Thank you. I'll do 1 crore for 3%. अगर आप मिल के आ सकते हो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। आप अलग अलग R&D लेके आ सकते हो, अलग अलग इंटरनेशनल कनेक्शंस भी लेके आ सकते हो। Are you willing to give more equity for the same valuation? अगर हम अपना ऑफर 2 करोड़ कर दें for 6%, are you okay with that? 6% और नहीं, अभी जैसे उन्होंने बोला अभी काफी डाइल्यूशन हुआ है। बहुत। We can do that in the further rounds. We are always together. चलो 1 crore for 3% we'll do together. I'll revise my offer. But I want an answer, guys. It's getting too much. I'll come alone. आप लोग 1% लेके आए थे. I'll close it. Just say yes and no. Otherwise, we do. ठीक है? 50 lakhs, 1.5%. Thank you सारे sharks. आपके ऑफर्स को हम रेस्पेक्ट करते हैं and we'll always seek out for your guidance and we'll always seek out for further investment. But आज हम अमन जी को चूज करेंगे डील पार्टी। nice. I love you. I love you. Give me a hug. इतना ड्रामेबाज है ये। मुझे अच्छे लगे एंटरप्रेन्योर्स, मुझे उनका काम करने का स्टाइल अच्छा लगा, मुझे उनका बातें करने का स्टाइल लगा, मुझे पता है वो सही स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे लोग होते हैं ना जो यही बड़े बनते हैं। अब देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इम्पैक्ट भी अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है पुलिस वाले बेचारे जब गर्मी में खड़े होते हैं और जब ऐसे प्रोडक्ट्स वो यूज़ करेंगे इनकी कॉस्ट कम होगी तो पूरे इंडिया में जा सकता है। तो it is a product worth doing. हाय शार्क। नूब से भरी इस दुनिया में हर कोई ओपी बनना चाहता है। ओपी? लेकिन ओपी बनने के लिए आपको अच्छे गियर्स भी तो चाहिए। बिना अच्छे गियर्स के आप ओपी तो छोड़ो एनपीसी भी नहीं बन सकते। लेकिन गेमिंग का ये महंगा कॉस्ट आपकी जेबों को ढीला कर देता है। 50,000 से भी ज़्यादा का कंसोल और 3 से 5,000 के गेम्स, इनके प्राइजेस तो आपकी जेबों पे पट से हेडशॉट मारेंगे। और एक बार आपने गेम खेल ली उसके बाद आपके गियर का क्या, उनकी तो लाइफ ही खत्म। लेकिन शार्क्स, जैसे हर एक गेम में आपके प्लेयर को नई लाइफ मिल जाती है, वैसे ही हर एक गेमिंग गियर को नई लाइफ देता है डैगबी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है आयुष चौहान और मैं हूं फाउंडर डैगबी का। डैगबी एक री-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है गेमिंग के लिए, जहां गेमर्स अपने पुराने गेमिंग गियर्स को इंस्टेंट पेमेंट के अगेंस्ट पे सेल कर सकते हैं। थॉरो क्वालिटी चेक्स के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी ऐप और वेबसाइट पे लिस्ट होते हैं
ताकि उन्हें नए गेमर्स ट्रस्ट एंड वारंटी के साथ परचेज कर सकें। इंडिया में जिस लाइटनिंग स्पीड के साथ गेमिंग मार्केट बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब अपनी इंडस्ट्री एमर्जिंग स्पोर्ट्स से मार्केट की गोट बन जाए। अभी इस इंडस्ट्री की वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है और जिस दिन डैगबी ने पूरे ई-कॉमर्स को एक्सेसिबल बना दिया गेमिंग में, उस दिन तो स्काई इज द लिमिट। मेरा विजन है कि मैं आने वाले 5 सालों में डैगबी को इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का MVP बना दूं, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इसके लिए मेरी आस्क है 75 लाख रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 2.2% ऑफ माई कंपनी। वेलकम टू शार्क टैंक। आयुष, आप कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनली कानपुर से हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस गुड़गांव में है। अच्छा, और आपने क्या पढ़ाई करी है? मैंने IIT जोधपुर CSE पे मैं पढ़ रहा था 2023 बैच में, लेकिन 1 साल बाद मैंने ड्रॉप ले लिया था। मतलब मुझे बिजनेस करना था, इसलिए मैंने ड्रॉप लिया। तो पहले ड्रॉप लेने के बाद मैं थोड़े से बिजनेसेस ट्राई कर रहा था। एक सेकंड, आपने ये आइडिया आया इसलिए ड्रॉप नहीं लिया? आपने ड्रॉप लेके सोचा क्या बिजनेस करूं? वाह। और उसके बाद क्या बिजनेस स्टार्ट किया? मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे जो लोग डाइनिंग करने जाते हैं उनका टाइम रिड्यूस होता है। तो फिर मैं बैंगलोर चला गया और वहाँ पे मैंने ये सॉफ्टवेयर 50 रेस्टोरेंट में इंस्टॉल किया। और लेकिन वो आइडिया भी बहुत ख़राब था और उस समय कोविड भी चल रहा था, तो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। उसी समय ना मेरे पास एक कंसोल हुआ करता था, जिसको मतलब मुझे 10th में मिला था मास्क लाने के लिए। तो उसमें मैं कंसोल में रीसेलिंग करता था गेम्स की। तो मुझे लगा अब इसको परस्यू करते, क्योंकि ये मेरी हॉबी भी थी। तो वहाँ से मैंने 2022 में फरवरी में डैगबी स्टार्ट किया। IIT ड्रॉप करना इज अ बिग थिंग ब्रो। साथ में भी तो कर सकते थे। मतलब मैं ना चीज़ों को बहुत आसानी से लग रहा था। मुझे लग रहा था एक बार आप बिजनेस स्टार्ट करोगे 2 साल में फिर आप मिलेनियर्स बन जाओगे। मतलब उस समय मैं थोड़ा ज़्यादा जोश में था। अगर आप वापस टाइम में जा पाते तो करते भी IIT पूरा? कोई रिग्रेट नहीं है आपको? अभी भी आपको लगता है कि सही किया डिसीजन? गॉट इट। तो ये थोड़ा बता दो क्या है डैगबी? जैसे कैशिफाई में होता है वैसे ही सेम सिस्टम है कि हर एक प्रोडक्ट लिस्टेड है अलॉन्ग विद द प्राइजेस जिस पे हम लोग परचेज करते हैं। फिर हम लोग ये इन्वेंट्री पे जो भी अगर रिफर्बिशिंग रिक्वायर्ड हुआ या जो भी हुआ वो हम लोग करते हैं और फिर इसको रीसेल करते हैं। रीसेल कहाँ करते हो? उसी अपने प्लेटफॉर्म? ही ऐप और वेबसाइट। देख लेते हैं आपका वेबसाइट कैसे चलता है। ये हमारा ऐप है। मतलब ज़्यादातर ऑर्डर्स ऐप से ही होते हैं। आप अकेले फाउंडर है ना? तो जैसे लेट सपोज मैं आपको ना सेल करने की जर्नी दिखाता हूँ। आपको कोई कंसोल सेल करना है, यहाँ पे आप देखिए सारे कंसोल लिस्टेड है। जैसे लेट सपोज आपको ये वाला सेल करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी प्राइजेस है ये डायनेमिक होते हैं, उसके कुछ एल्गोरिथम्स हैं। तो आपने ये प्राइजेस देखा और आपने सेल नाउ पे क्लिक किया, देन आपने एड्रेस डाला और यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास कि आइदर आप खुद भेजोगे, जो 5% कस्टमर ही चूज करते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा आपको पे करते हैं, या फिर आप डैगबी को चाह रहे हो कि हम पिकअप अरेंज करें। और सेल नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको मेल और आपको व्हाट्सएप आ जाएगा सेलिंग प्रोसेस के साथ। फिर 24 आवर्स में वो पिकअप हो जाएगा। फिर वेरीफाई कौन करेगा उसको? नहीं, पहले पिकअप होगा, फिर ये वेयर हाउस में QC चेक होता है। कस्टमर्स दे देते हैं बिना किसी चीज के कि यार ले जाओ, पैसे आए नहीं है ये अभी? थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज तो रहते हैं क्योंकि अभी डैगबी को कोई जानता नहीं है। तो अभी क्या स्केल हो गया आपका? कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं रोज? अभी 1500 ऑर्डर्स मंथली हम लोग करते हैं। 30 लाख की मंथली सेल्स है। 1500 सेल करते हो? 1500 टोटल ऑर्डर्स है, जिसमें 900 होते हैं जब हम लोग कस्टमर को बेचते हैं और 600 के अराउंड रहता है जो हम लोग कस्टमर से परचेज करते हैं। उसी को बोलना है यार, दोनों खोली बताओगे तुम यार, नहीं तो फिर वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजोगे, एक और बार गिनोगे नहीं ना। तो एक ही बार 900 ऑर्डर हुआ। और अभी प्रॉफिट बन रहा है? नहीं। कितना लॉस हो रहा है महीने का? मतलब लास्ट मंथ का लॉस 20,000 था, लेकिन उसके पहले 3 लाख और उसके पहले 5 लाख, तो एवरेज में 5 लाख का बर्न रहता है। क्योंकि आपने कहा आप सिंगल फाउंडर हो, तो ये कौन फाइनेंस कर रहा है? हम लोग ने फंडिंग रेज किया था। फर्स्ट फंडिंग जो हम लोगों ने रेज की थी वो इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने बाद 1.2 हम लोगों ने रेज किया था 15 की वैल्यूएशन पे। उसके 1 ईयर बाद जून 2023 में हम लोगों ने अराउंड 37 लाख रेज किया। क्या वैल्यूएशन पे रेज किया? 34 करोड़। तो वही वैल्यूएशन आप लेके आए। और फिर उसके बाद नवंबर 2023 में जो स्टार्टअप इंडिया होता है ना, उसका अपने को 50 लाख का कन्वर्टेबल्स मिला था। ये हम लोग कौन है? आप कहते रहते हो कि मैं सिंगल फाउंडर हूँ, लेकिन फिर आप हम लोग कहते हो, तो मतलब क्या? नहीं, स्टार्टिंग में ना हम 3 फाउंडर्स थे, फिर हम लोग 1 साल पहले स्प्लिट हो गए थे। वो भी दोनों ड्रॉप आउट थे? हाँ। कौन सी? IIT जोधपुर से? हाँ। फिर क्या हुआ? तो जैसे हम लोग के जितने भी फ्रेंड्स थे
वो सारे IIT में ही थे, मतलब किसी को जॉब्स नहीं मिली थी। जब सबको बहुत अच्छी सैलरीज मिलने लगी तब हम लोग के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगा कि हमें ज़बरदस्ती ड्रॉप कराया। तुमने ड्रॉप कराया? आपने ड्रॉप कराया था उन्हें? आप मानते हो? हाँ, प्राउड है भाई। तो क्या हुआ फिर? तो मतलब फिर वो इश्यूज इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि एक ही टीम रह सकती है। तो फिर 20 लाख रुपीस में मैंने एग्जिट दी। बनाए कहाँ से 20 कहाँ से लाया आप? 20 लाख रुपीस ना मैंने एक दूसरी कंपनी के फाउंडर से मैंने एज अ डेब्ट ले लिए थे। वाओ। तो वो डेट आज भी है? वो मैंने चुका दिया है। कैसे? इसमें से नफा निकाल के? नहीं, वो मैंने ना पेरेंट्स फ्रेंड्स सबसे इकट्ठा। अरे भाई, मेरे को फादर आपके बड़े अच्छे लगे। पहले दिया गेम मार्क्स लाने के, फिर तूने IIT ड्रॉप किया, कुछ नहीं कहा तुमसे। फिर बोले 20 लाख रुपया लोन भी हो गया तो कहा ये दे दे, वापस दे दे। वो तो आज भी बोलते हैं अगर कभी बिजनेस में जरूरत पड़ी वो घर भी बेच सकते हैं। ओह वाह, अमेजिंग। एक ही लड़के हो तुम? कोई भाई बहन नहीं? मेरी एक बहन है, वो भी IIT में है, अभी उसका 2nd ईयर। उसको मत छोड़ा। बहुत डर लग रहा है तेरे से। यार ये कोई मॉडल है जो ग्लोबली चल रहा है जिसको आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में? जो इसका ग्लोबली प्लेयर है वो GameStop.com करके। GameStop.com। स्टॉप, GameStop। हाँ, थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो वो लोग 5 बिलियन की रेवेन्यू करते हैं US डॉलर्स ईयरली। और अभी वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि उनके बहुत सारे फिजिकल स्टोर्स थे, और जब कोविड आया तो फिजिकल स्टोर्स पे लोगों ने इतना जाना वाना छोड़ दिया, तो अभी वो स्टॉक्स डाउन है। दूसरा जो कि जैसे ही ना वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो गेम्स है फिजिकल CDs उस पर डिपेंडेंट थे, और जब ये वाला अपना सिस्टम कम हुआ, लोग डिजिटल में शिफ्ट होने लगे, तो उनका रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो अब आप वही बिजनेस यहाँ करना चाह रहे हो जो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है? मतलब वैसे अब अच्छा नहीं चल रहा, बट वो लोग भी रिकवर कर लेंगे। बट बहुत सारी कंपनीज के पास भी तो प्रोडक्ट्स आते होंगे ना रिपेयर, जैसे हम लोग गेमिंग कैटेगरी में हैं, हम लोग इमॉर्टल करके हमारी सीरीज आते हैं, वो बेचते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास भी रिटर्न आते हैं कस्टमर्स के, तो वो भी तो आप बेच सकते हो। मैंने ना अमन सर अभी तक ये ट्राई नहीं किया था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कैशिफाई के साथ डील किया है। उनके मैं फाउंडर से जाके मिला था, उनको बताया था तो उनको अच्छा लगा था, तो अभी अपना जो प्रोक्योरमेंट है वो कैशिफाई से भी होगा। अच्छा, कैशिफाई क्या करेगा आपके लिए? जैसे कैशिफाई में जो ट्रैफिक आया, जिनको अपने कंसोल सेल करने हैं, तो वो डैगबी में रीडायरेक्ट कर देगा। नहीं, रीडायरेक्ट करेगा कि वो लेके आपको देगा? नहीं, रीडायरेक्ट करेगा। तो आपका ब्रांड एक्चुअली वहाँ पर होगा। हाँ। तो आयुष ये मार्केट तो बड़ी है, देख गेमिंग मार्केट बहुत बड़ी है जो मुझे लग रहा है। सर गेमिंग मार्केट तो बड़ी है, लेकिन इसमें ना कंसोल का जो पोर्शन है वो बहुत छोटा है। जैसे ना अपनी गेमिंग मार्केट करीब ना $2.5 बिलियन से $3 बिलियन की है। 80% जो है ना वो अपना मोबाइल गेमिंग और रियल मनी वाले में हो जाता है। फिर उसके बाद 10 से 15% जो है वो PC गेमिंग में, और सिर्फ 5% कंसोल गेमिंग का है। तो अभी ये कंसोल गेमिंग मार्केट तो छोटी है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि मुझे भी अगर बड़ी कंपनी बनना है तो थोड़ा बिगर मार्केट पे फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम लोग कंसोल्स में जो अपना नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप मतलब 1-2 महीने में ही, वो है कि PC गेमिंग में जाना। PC के ग्राफिक कार्ड्स हो जाते हैं, कैबिनेट्स हो जाते हैं, उनकी रीसेलिंग, क्योंकि उसका मार्केट अराउंड अपने को 2 से 3 गुना मिलेगा। फिर उसके बाद ना नेक्स्ट 3 इयर्स बाद मैं चाहता हूँ ना कि मैं इसमें D2C लेके आऊँ, मतलब खुद के कंसोल्स नहीं, बट जैसे जो खुद के कंट्रोलर्स हैं, गेमिंग हेडफोन्स हैं, वो हम लोग को खुद के ब्रांड से निकालने हैं। आयुष ये बताइए, डैगबी नाम का मतलब क्या है? पहला रीजन तो ये था कि इसका .com मुझे बहुत सस्ते में मिल गया था। ये बहुत अच्छी Thinking बात है। just like an entrepreneur, well done। और दूसरा ये था कि जब मैं मतलब वो डाइनिंग वाला सॉफ्टवेयर बना रहा था, तो उसको मेरे प्रोफेसर ने नाम दिया था डाइनिंग एट कैंटीन बाय यू। तो वो एक्रोनिम हो गया डाइनिंग एट कैंटीन बाय यू, नाउ रीसेलिंग गेम्स। नहीं, but Dagby is a nice catchy name. Dining at Canteen by You। अभी 30 ऑर्डर्स अ डे कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग खर्चा कितना कर रहे हैं? इन जनरल अपना मार्केटिंग बजट 5 lakhs मंथली रहता था, बोथ बाइंग एंड सेलिंग मिला के। 24% का अपना ग्रॉस मार्जिन आता है। तो जैसे लेट सपोज 100 रुपीज़ की सेल्स हुई, तो उसमें 76 तो COGS हो गया, अराउंड 14 से 15% मार्केटिंग हो गई, 13% की सैलरीज हो गई, 4% का रेंट वेयर हाउसिंग ये हो गया, 4% का और ऑपरेशनल कॉस्ट, 2% का IT और अदर कॉस्ट 4%। तो थोड़ा सा -16 साइड अपना बर्न आ जाता है। मैं कोई चीज़ पूछनी थी, तुम्हारे पास अभी मतलब पैसा वैसा है, कैश वैश है बैंक में? 15 lakhs है, रनवे है? थोड़ा सा कम है लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा। आपकी ऑनेस्टी भी बहुत ब्रिलियंट। कॉन्फिडेंस है, लग रहा है हो जाएगा। हाँ। आप जो अभी मार्केट में हो ना, आप एक छोटी सी मार्केट में हो। कंसोल गेमिंग इंडिया में जहाँ तक मैं समझता हूँ इतना नहीं बढ़ रहा, शायद बढ़ रहा हो, बढ़ के भी कितना बढ़ेगा, उसका सेकेंडरी मार्केट बनते बनते टाइम लगेगा। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक।
दोस्त आप बताइए, आपके पास अभी पर्सनल बैंक में कितने पैसे हैं खुद के पास? 4-5 हज़ार होंगे। आपके पर्सनल अकाउंट में 4-5 हज़ार ही है? सैलरी नहीं लेते आप? लास्ट 1 ईयर से नहीं लिया। कैसे चला रहे हो घर में रहना खाना पीना? 30,000 की मैं पॉकेट मनी घर से लेता हूँ। तुम्हारी जेब में सही में बैंक मतलब मजाक नहीं कर रहे ना तुम? 4-5 हज़ार ही है ना? हाँ बट मतलब हो जाएगा एडजस्ट। यार फाइटर हो यार तुम, मतलब। रितेश, इसको देख के तेरी याद आ रही। और टीम में कोई और है अभी? 16 पीपल हैं। 16 लोग हैं। हाँ, क्या सैलरी है उनकी? मतलब एवरेज सैलरी 23,000 है। 3.5 लाख की अपनी मंथली सैलरी जाती है। तो ये 16 लोगों की सैलरी अभी आपको देते रहना पड़ेगा। यार देखो, अच्छा है बहुत। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज आपको पता है आप कहाँ गलती कर रहे हो, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग आई थिंक वन कैन नो। एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, यू विल बी फाइन। सीखते रहो एंड कीप गोइंग। बेस्ट ऑफ लक। आई एम आउट। बड़ा कठिन है ये डिसीजन लेना ना मेरे लिए, क्योंकि नमिता भी मुझे बीच में कह रही थी कि आपको देख के मुझे ना एकदम खुद को लग रहा है कि मैं भी आपकी उम्र में 24 साल की उम्र में गुड़गांव में ही रहता था। रहने की खुद की जगह थी नहीं, किसी के बरसाती में कमरा लेकर के रहते थे, और हमारे तो पेरेंट्स कोई फ़ोन करते तो घर बुला लेते वापस। तो बड़ा फैसिनेटिंग है यार आपका बैकग्राउंड। देखिए आज इशू क्या है आपका कि आपके बिजनेस क्या ये फीचर है कि क्या ये इंडस्ट्री है अपने आप में, वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो उस कारण से अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूं। आपका पर्सनल सिचुएशन थोड़ा कठिन है, तो हमारे फैमिली ऑफिस का हमारा एक फेलोशिप प्रोग्राम है, उसमें हम ग्रांट्स देते हैं, उसमें हम इक्विटी नहीं लेते। उस पे आपको हम लोग 10 लाख रुपए का ग्रांट देंगे, पर वो पैसे आप अपनी कंपनी में मत इस्तेमाल करना, आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने आप को सुधार करने के लिए करिए, और उससे मुझे पता है कि आप अच्छा बिजनेस जरूर खोजेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू रितेश सर। Unfortunately, I'm out because of the valuation. जिस तरह से आपने बताया, I left IIT, no regrets. मेरे 2 co-founders को मैंने 20 लाख का लोन लेके buy off कर दिया। You know, एक confidence है आप में, and crazy courage. Like amazing entrepreneur. So I really, really wish you all the best. And please, इनके fellowship का आप advantage लीजिए. Hope that you succeed and we hear your story soon someday. ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री में दम है, बट मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि मुझे लगता है कि तू IIT गया, वो छोड़ दिया, सबसे बड़ी गलती करी तूने दोस्तों को छुड़वाई, बहुत गलती करी। तूने पापा से पैसे लिए, गलती करी। तूने इन्वेस्टर से पैसे लिए, गलती करी। आज मैं अगर मैं तेरे को बोलूंगा तू अच्छा एंटरप्रेन्योर है ना, तो मैं गलती करूँ। तू अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं, तू एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता। मैं फ्रैंक बोल रहा हूँ, तू बहुत रॉ है, तेरे अंदर बचपन है अभी। माई सजेशन टू यू राइट नाउ, डोंट डू बिजनेस। मेहनत कर, कहीं नौकरी कर। अभी देखो नौकरी मिल जाएगी अगर तू ट्राई करेगा, ट्राई नहीं करना चाहता। मतलब अमन सर, मतलब अभी नहीं, मतलब 3-4 साल बाद भी मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा बिजनेस में। थोड़ा सा भी मुझे और ट्राई करना है। कर ले, मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं, बस यही बोलना चाहता हूँ। And your decision is? And unfortunately I'm out. All 5 sharks are out, but yeah, who knows? You might prove us all very wrong and do extremely well. I hope you do that. Good luck. Thank you. नमस्ते जी, मेरा नाम है आशीष सोलंकी और हम आपको वेलकम करना चाहते हैं आज द शार्क के अपने इस मंच पे। आज जो हमारे साथ में शार्क है बहुत ही एनकरेजिंग नेचर की है। फ्लाइट भी टेक ऑफ करने वाली है तो ताली बजाते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट। हमारे साथ में है फाउंडर एंड ग्रुप CEO ऑफ ओयो मिस्टर रितेश अग्रवाल। सर आज का सवाल जो है वो हमें बरखा कुमारी ने भेजा है विशाखापट्टनम से। सवाल है कि रितेश आप शार्क कम डॉल्फिन ज्यादा हो, आप ऑफर नहीं भी देते हैं तो मदद का ऑफर दे देते हैं। मुझे आपसे पूछना था कि आप अपनी कंपनी चलाते हुए इतना समय कैसे निकाल लेते हैं? बहुत अच्छी बात है बरखा। सबसे पहले तो मीरचाल बाग उन्नरा, मैं विशाखापट्टनम के आसपास ही पला बड़ा, इसलिए तेलुगु अच्छा बोल लेता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे घर के पास से किसी ने सवाल भेजा है।
देखिए बरखा जी, मेरे को ये लगता है कि मैं बड़ा लकी हूँ। आज मैं जहाँ पे हूँ इस कारण से कुछ लोगों ने मेरी मदद करी। ये मेरी ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि कुछ लोगों ने मेरी मदद करी, मैं दूसरों की मदद करूँ। तो मेरे लिए दिस इज जस्ट द ओनली वे टू गिव बैक। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी और एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होते हुए देखता हूँ। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई आया है शार्क टैंक में तो मैं उन्हें कैसे मदद करूँ, मैं हमेशा वो सोचता हूँ। वेरी स्वीट ऑफ यू सर। और दोस्तों, मैं भी स्वीट आदमी हूँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपके सवाल मैं पूछूंगा, आप सवाल बस भेज दो। भेजना कैसे आपको पता ही है, सोनी लिव की ऐप खोलो, अपने फेवरेट शार्क को चुनो, भेजो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।